सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए वैसे तो बहुत सारे कानून जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में जो उनकी संपत्ति होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो भी सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम कानून लेके आते रहते हैं, उनके लिए जजमेंट्स जो हैं वो लेके आते रहते हैं जिससे सीनियर सिटीजन्स की परेशानियों को कम किया जा सके या फिर उनके खिलाफ जो हरासमेंट है उसको रोका जा सके। और हाल फिलहाल में भी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो वो फैसला जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है पूजा मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। 4 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस केस में डिस्प्यूट क्या था। इस केस में जो डिस्प्यूट था वो था एक बहू के राइट्स के बारे में और सीनियर सिटीजन्स के राइट के बारे में कि कौन से जो राइट हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो राइट प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीजन्स को और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो राइट प्रोवाइड करता है बहू को। तो अब हम जान लेते हैं कि इस केस के क्या फैक्ट्स थे। इस केस में एक ओल्ड लेडी थी और उसके लड़के की जो शादी हुई थी वो हुई थी 2013 में और उसके लड़के की ये दूसरी शादी थी क्योंकि उसका लड़का जो था वो था डाइवोर्सी। और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, जो बहू उनके घर में आई थी, उसके भी हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई थी, तो उसकी भी ये दूसरी शादी थी। और जैसे ही शादी हुई, शादी के कुछ दिनों तक जो है उनका जो व्यवहार है वो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जो है उस बहू ने और उस लड़के ने अपने माता पिता को जो है वो तंग करना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर शादी के बाद जो है बहू ने अपने मैट्रिमोनियल होम में शेयर हाउस होल्ड जो है उसको शेयर जरूर किया, लेकिन 2018 से जो है वो कंटिन्यूस टॉर्चर जो है वो अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ पे करना शुरू कर दिया। और जिससे परेशान होके फादर इन लॉ ने और मदर इन लॉ ने जो है वो एक कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में दी अपनी बहू के खिलाफ। तो इसके बाउंस बैक में जो है बहू ने भी एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी पुलिस स्टेशन में अपने फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के खिलाफ। और साथ में ही जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट है वो भी फाइल कर दी अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के खिलाफ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहू ने जो है वो घर में चोरी करना शुरू कर दिया था और जो घर के आर्टिकल है उनको सेल करना शुरू कर दिया था, उनको रिमूव करना शुरू कर दिया था। तो उसकी जो हरासमेंट है वो कंटिन्यूस चलती जा रही थी अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के खिलाफ। तो यहाँ पर इस टॉर्चर से परेशान होके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ने एक पिटीशन डाली सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कि मेरे बेटे और बहू को इस घर से बाहर निकाला जाए क्योंकि वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनकी इस पिटीशन को जो है वो अलाउ कर दिया और बहू के और बेटे के खिलाफ जो है वो एविक्शन के ऑर्डर जो है वो पास कर दिए। तो यहाँ पर इन बिटवीन जो है फादर इन लॉ की डेथ हो गई और इसके साइड बाय साइड जो है जो बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाला था उसमें भी बहू को जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गए थे, उसको वहाँ पर घर में रहने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गए थे। तो अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एविक्शन के ऑर्डर पास किए थे उसके अगेंस्ट बहू ने जो है वो अपील फाइल की कमिश्नर के पास। तो कमिश्नर ने जो है उनकी इस अपील को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि उनको घर से बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से भी एग्रीव्ड होकर बहू और बेटे ने जो है वो फाइनली अपील फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों तरफ से जो है वो काफ़ी सारे आर्गूमेंट हुए। बहू की तरफ से ये कहना था कि मैं इनको जो है वो परेशान नहीं करती हूँ, ये इस प्रॉपर्टी को जो है मेरे को घर से बाहर निकाल के सेल करना चाहते हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और कमिश्नर ने ऑर्डर पास किए हैं वो बिल्कुल ही गलत पास किए हैं और मेरे फेवर में जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हैं
तो मेरे को जो है वो इस घर में रहने के लिए अलाउ किया जाए और मैं इस घर में जो है वो रह सकती हूँ। और ओल्ड लेडी सीनियर सिटीजन की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये मेरे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, फिजिकल हरासमेंट भी करती है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और कमिश्नर ने ऑर्डर पास किए हैं वो बिल्कुल ही ठीक पास किए हैं, तो इसको इस घर से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की सुनने के बाद जो है वो फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कंक्लूजन दिया, ये डिसीजन दिया और ये कहा कि हमारे पास जो है वो मेन सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सीनियर सिटीजन को ऑर्डर पास हो चुका है कि उनके बेटे और बहू को इस घर से बाहर निकाला जाए, और साथ में ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है वो बहू को प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया है कि उसको जो है इस घर में प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर सवाल ये था कि सीनियर सिटीजन एक्ट को जो है वो देखा जाए या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो राइट हैं उनको देखा जाए। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि मानते हैं कि जो बहू है उसका राइट टू शेयर हाउस होल्ड है, लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिला है कि बहू ने अपने सास और ससुर को जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और उसने घर से आर्टिकल भी जो है वो रिमूव करना शुरू कर दिए हैं, उनको बेचना शुरू कर दिया है। और बहू का जो मेन राइट है वो वेस्ट करता है अपने हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड की जो है वो ड्यूटी बनती है उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेनेंस देना और साथ में ही कोई सेपरेट अकोमोडेशन देना। तो यहाँ पर साथ में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो हस्बैंड को डायरेक्शन दी कि वो 75,000 रुपये जो है वो पर मंथ अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा, और ये कहा कि बेटे और बहू की जो एविक्शन है वो बिल्कुल ही प्रॉपर है। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और कमिश्नर ने ऑर्डर पास किए हैं वो बिल्कुल ही ठीक पास किए हैं, और जो कंप्लीट राइट है प्रॉपर्टी पर वो है मदर इन लॉ का। तो यहाँ पर ये बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर भारी पड़ गया है और उनको मोर सीरियसली तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस जजमेंट से हमें ये देखने को मिला है कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा फैसला है कि उनको जो है वो अपनी बहू के अत्याचारों के आगे जो है वो झुक के नहीं रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।